दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी में लड़कियों का तो सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि वो और खूबसूरत कैसे दिख सकती हैं। इसके लिए अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती हैं, हर वो चीज़ करती हैं जिससे वो और फिट और फाइन दिख सके और भी हेल्दी दिख सके और भी खूबसूरत दिख सके। लेकिन कभी कभी अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से कई बार वो मोटापे की शिकार हो जाती हैं। उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। अब इस फैट को वो कैसे बर्न कर सकती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं अदिति सेठी, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाय अदिति, कैसी हो तुम? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं तुमसे यही बोलूंगी कि तुम्हारा डेली रूटीन लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई। इनके हिसाब से ये एक परफेक्ट जिंदगी जी रही है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है इनकी ज़िंदगी में, खुश भी रहती हैं, राइट। और साथ साथ इनकी कॉलेज लाइफ भी बहुत इंजॉयबल है। लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट जो मुझे नज़र आ रहा है वो कैसे एक्यूमुलेट हुआ और वो कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे हमें हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर झा। हेलो डॉक्टर झा, कैसे हैं आप? ये हमें बताएंगे कि अपनी बॉडी से अगर आप फैट को बर्न करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम अदिति से बातचीत करके पूछते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है और ये अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करती है, राइट डॉक्टर झा? तो चलें। मैं पूछना चाहूँगा कि सुबह से शाम तक तुम्हारा एक एवरेज डेली लाइफ जो होता है उसका क्या रूटीन होता है? सुबह मैं उठती हूँ, कॉलेज के अकॉर्डिंगली मैं 8 o'clock उठ जाती हूँ। मुझे 9 o'clock जाना होता है कॉलेज, और उसके अकॉर्डिंगली मैं सुबह उठकर अपनी मैक्रोनी या इस तरीके की चीज़ें ले लेती हूँ। खाने के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुबह उठने के बाद कोई एक्सरसाइज कुछ करती हो कभी? एक्सरसाइज तो नहीं, क्योंकि मुझे इतना लगता नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मतलब तैयार होकर के सिर्फ खाना खा लिया? हाँ जी, मैं तैयार हो जाती हूँ और जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए। तो लंच में फिर क्या लेते हो? लंच में राइस हो गया, राजमा राइस हो गया। और फिर शाम को फिर खाना हुआ, उसके बीच में कुछ खाना हुआ? फिर बीच में कभी टॉफीज चल जाती है, कभी वेफर्स चल जाती है। रात को आप क्या करते हो, क्या खाते हो? रात को लाइक फूड में कभी नॉनवेज हो गया, कभी आप राइस हो गई, क्योंकि मैं राइस काफ़ी लेती हूँ। अच्छा, सब्जी खाते हैं? मतलब सब्जी, सलाद, सब्जीज? हाँ, सैलेड में थोड़ी बहुत लेती हूँ, लेकिन तो मैक्सिमम आप 700 to 800 कैलोरी ले रहे हो और उसमें सबसे ज़्यादा फैटी ले रहे हो, और उसके बाद साग सब्जी और फाइबर्स का अमाउंट आपके डाइट में बिल्कुल कम है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि मैक्सिमम कंपोनेंट होना चाहिए वो आपके डाइट में बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर जो आप ले रहे हो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, इसको सही ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है। और अब चूँकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करते हो, जो भी फैट एक्स्ट्रा भी लेते हो तो उसको आप बर्न करते हो, वो आप नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज करने से उसमें तो बढ़ती ही है, अब दिन भर वो बढ़ी हुई ही रहती है। जी अदिति, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भी तुमसे करना चाहूंगी कि क्या कभी तुमने क्रैश डाइटिंग को फॉलो करने की कोशिश की? मैंने डाइटिंग शुरू तो कर दी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करती थी, उसमें ज़्यादा मुझे नींद आती थी और कभी कभार अपना लंच छोड़ देती थी, कभी कभी डिनर छोड़ देती थी। डाइटिंग तो आप करते हो, उस समय आप थोड़े से पतले हो जाते हो लेकिन वीक भी हो जाते हो। बिल्कुल। और उसके बाद आपको भूख इतनी तेज लगती है कुछ दिन के बाद कि आप सारा ओवर कंपनसेट कर लेते हो। ये बॉडी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। वो बॉडी में डैमेज ज़्यादा करता है और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तुम नींद कितने घंटे की लेती हो? वैसे देखा जाए तो अगर नाइट की बात करें तो मैं 5 आवर्स या 4 आवर्स। तो डॉक्टर, साउंड स्लीप के बारे में जरा मेरी दोस्त को समझाइए कि वो क्या करे। ये मेडिकल साइंस ने ये देखा है कि स्लीप के दौरान हमारे शरीर में जो हार्मोन्स और केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे शरीर को बनाते हैं जी। और उनका अमाउंट जितना गहरा स्लीप होता है उतना ज़्यादा होता है और सारी चीज़, इसलिए साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। कम से कम ज़्यादा सोना नहीं, लेकिन अच्छी नींद सोना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके बाद बात करें हम कि हमारे लिए खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट। आजकल लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो देखते हैं मैं कितना पुअर हूँ, उनको ये नहीं पता कि वो कितने रिच हैं पहले से। कि आपके पास क्या मिला है जो दूसरों को अभी तक नहीं है। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। इमीडिएटली आप में वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। आफ्टर अप्रिशिएटिंग कि आपको क्या क्या मिला है, आपको जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए। उसके लिए आपको मेंटली भी एक्टिव होना है। मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ दोनों की बात हो रही है। आजकल लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, इजिली जो मिल जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारा बहुत जरूरी चीज़ है। दो चीज़, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड सेकंड हैव ए पर्पस इन लाइफ एंड एक्ट both act mindfully and bodily. Okay, that is what is important. चलिए, मुझे लगता है अदिति बहुत गौर से सुन रही है और अभी से जरूर फॉलो करेंगी, राइट अदिति? हाँ जरूर, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके की अपनी प्रॉपर डाइट लूँ। आप थोड़ी सी सुबह उठो, आप 7:30 बजे कल उठो, एक हफ्ते के बाद 7 बजे उठो, तो धीरे धीरे आप पहले उठ पाओगे और जैसे उठ के थोड़ा सा वॉक करना शुरू करोगे तो सुबह की आपकी आदत हो जाएगी, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। मॉर्निंग एनर्जी जो सनलाइट होती है प्रभात के पहले, वो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज, हाफ एन आवर आप वॉकिंग करो, फास्ट एरोबिक्स करो, कुछ करो, डांस करो घर में, तो फिजिकली मसल को एक्टिव रखो। उसके बाद आप डाइट जो लो तो थोड़ा सा फैट के अमाउंट को कम करो।
और ध्यान ये रखें कि आपके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ एप्पल, कुकुम्बर्स, ये सब जरूर हो। तो अदिति, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या करना है और आप जरूर इसे फॉलो करने वाली हैं, राइट? हाँ, ज़रूर फॉलो करूँगी। तो इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी ज़िंदगी से फैट को बहुत दूर भगा सकते हैं, यानी कि फैट को बर्न कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर झा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कुछ भी आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। सुबह सुबह उठकर आप बस प्रे कीजिए और गॉड का धन्यवाद कीजिए कि आपको उन्होंने जो कुछ भी दिया है, ये खूबसूरत ज़िंदगी जो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर आपको दी है, वो बहुत अच्छी है। थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। टिल देन, गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ